हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चले जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ अनदर वीडियो अनदर व्लॉग में। तो मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी कि ये मेरी वीडियो अपलोड हो जाए, लेकिन ये हो ही नहीं रही थी क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे नेट के बहुत ज़्यादा आजकल वाईफाई के स्पेशली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। खैर जी, ये संडे का व्लॉग था, मुझे दोबारा से इसको एडिट करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। तो जी, संडे का दिन था और दिन की शुरुआत तो हमेशा नाश्ते से होती है। तो लाहौरियों के कुलचे चने तो मशहूर ज़माना और बहुत फेमस, लेकिन वो तो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ पहले मैंने कहा मैं कबाब फ्राई कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे। और साथ मैंने रखी है चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। खैर जी, ये सब कुछ चल रहा था। और जी, आप बच्चों को जितना मर्ज़ी कहते रहें, उन्होंने करना वही है जो एक बार उनके दिल के अंदर आ गई। अब ये ट्राई करते रहते हैं, जब भी मैं आग चलाती हूँ ट्राई करते हैं उसको कि कैंडल की तरह ये ब्लो हो जाती है कि नहीं। तो यहाँ पे यही वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और कभी ये आके शेल्फ़ पे बैठ जाते हैं, फिर देखते रहते हैं, मेरे से बातें करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे काम भी चलते रहते हैं। और ये ढाबे वालों को देख-देख के मुझे इतनी आदत हो गई है, मैं भी चाय को फेंटा लगाती रहती हूँ और समझती हूँ कि शायद इससे और ज़्यादा कड़क और मज़ेदार हो जाएगी। टेस्ट का तो पता नहीं है, चाय मेरी पहले भी अच्छी बनती थी और ये सब कुछ करने के बाद भी अच्छी ही बन जाती है। इसी के साथ जी, मेरी चाय भी हो चुकी है तैयार और मेरे कबाब भी हो चुके हैं फ्राई, कुलचे और चने भी आ गए हैं। कई लोग अब चनों को प्रेफ़र करते हैं अंडे के साथ, कोफ्ते के साथ या चिकन के साथ, लेकिन मुझे ये जो ब्लैक पेपर वाले चने होते हैं, मुझे वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं, इसलिए मैं कुछ और प्रेफ़र नहीं करती। तो जी, मौसम की सूरत हाल ऐसे है कि लाहौर में मौसम जो है वो अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। संडे को तो बिल्कुल धूप भी नहीं निकली थी। हवाएँ ठंडी-ठंडी चल रही थी, जैसे कि आपको दिख रही होंगी, और धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो संडे को मैं जाती हूँ वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए, जो ग्रॉसरी की थोड़ी बहुत वीकली की ज़रूरत हो या कुछ और वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए हो, तो वो हम एक साथ ले आते हैं। तो जी, इसी के साथ हम निकल पड़े और बच्चों के रोने शुरू हो गए, किसी को कुछ चाहिए होता है तो किसी को कुछ, और इनको एक ही तरीका आता है मनवाने का, वो है रो के। जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं इनके रोने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ जी, हम अपने रुके स्टॉप नंबर 1 पे, हमने वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स ली, फिर हम आ गए स्टॉप नंबर 2 पे, फिर हमने यहाँ से कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जो कुछ हमें यहाँ से मिला हमने वहाँ से लिया। और जी यहाँ से मैंने ये ली रैंको नेक्स्ट। अब जब से हमने बायकॉट किया हुआ है तब से हम जी नए-नए ये कोला जो भी मिलते हैं हम उसको ट्राई करते हैं। और इससे मुझे एक बात याद आई, वो ये कि कभी एक ज़माना होता था कि हम कहीं पे जाते थे तो स्पेशली जाके कहते थे कि अगर कोक है तो फिर वही लेके आना, अगर नहीं है तो फिर रहने देना। ख़ास तौर पे गोरमे का जैसे नाम आता था, या कोला नेक्स्ट भी एक ज़माने में बड़ा इसका हुआ था, तो हम कहते थे कि नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। तो जी, कहते हैं हर अरूज को जैसे ज़वाल है, बिल्कुल अब ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने कैसे, जो होता है ना, ये इसका कोला का जो एक था कोको कोला, कितनी इसकी होती थी, डिमांड होती थी, और अब यकीन करें कि कहीं पे भी आप जाएँ तो आपको इतनी इसको देख के दिल अजीब सा ख़राब होता है कि अब तो आप कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमने बिल्कुल नहीं लेनी। और अल्लाह ताला ने कोला नेक्स्ट वालों की ऐसी सुनी कि किसी ज़माने में जब इनको कोई पूछता नहीं था, और आज यकीन करें कोला नेक्स्ट भी इतनी ही अच्छी लगने लग गई है जिस तरह कोको कोला लगती थी। तो जी, इन्हीं चीज़ों से हम बाकी की चीज़ें भी सीखते हैं, वो ये कि अगर ज़िंदगी में कभी आपको लगे कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं, या आपको लगता है कि आप वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो बस ये चुप करके पेशेंस के साथ अपने वक्त का, हाँ, अपना काम जारी रखें। मतलब कि ये कि अपनी क्वालिटीज़ पे काम करते रहें, अपनी चीज़ों पे काम करते रहें, अपनी एट्रीब्यूट्स पे, अपनी खसूसियतों पे काम करते रहें। तो जी, आपका वक्त एक ज़रूर आएगा और उस टाइम पे जो होता है ना, वो आप फिर कोको कोला के मुकाबले की तरह मशहूर हो जाएँगे। खैर जी, इसी के साथ मैं आ चुकी थी घर, हमने वापसी का सफ़र किया, और जी हमने घर आते ही घर वालों की फ़रमाइश थी कि हमने पीना है सूप। तो मैं आ गई जी किचन में सूप बनाने के लिए। तो मैंने स्टॉक मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन अगर आपको उसकी कोई क्विक सी मैं आपको बताऊँ तो मैंने जी
चिकन जो था उसकी बोन्स वगैरह भी मेरे पास होती है। अक्सर ये कि मैं बोनलेस खुद घर पे कर लेती हूँ ना, जैसे थाई का, तो उसकी बोन्स वगैरह मेरे पास पड़ी होती हैं वो, और मैं कैप्सिकम, अनियन और साथ जो होता है ना गार्लिक, ये सब चीज़ें डाल के मैं उसका स्टॉक तैयार करके रख लेती हूँ। ख़ास तौर पे अब विंटर्स आ गए, अभी तो शुरुआत है और अब ये विंटर का सीज़न तो रहेगा कुछ अरसे तक, और सूप की डिमांड भी साथ साथ रहेगी। तो जी साथ नमक डाल के जो होता है ना, मैं वो स्टॉक कर लेती हूँ स्टोर। लेकिन जी आपने परेशान नहीं होना अगर आपके पास नहीं भी है, और अगर आपने क्विकली उसको बनाना है तो आप उसका काम जो है ना वो उससे भी कर सकते हैं, ले सकते हैं क्यूब डाल के। तो जी मैं इसको बनाने लगी हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल, जैसे रेस्टोरेंट्स में बनता है। तो मैंने जी चिकन को कर लिया है क्यूब्स में। अब मैंने एक एग लिया है, इसकी मैं योक को कर लूँगी अलहदा, और इसको मैं चिकन की मैरिनेशन में यूज़ करूँगी, क्योंकि जो एग वाइट होती है उसकी फ्लफीनेस और तरह की बनती है। लेकिन जी अगर आपने पूरा एग भी डालना है, उसको बीट कर लिया हुआ है या आपके पास पहले से टूटा हुआ पड़ा है, तो कोई मसला नहीं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज़ इट इज़। अब मैं इसके अंदर डालूँगी एग, कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा सॉल्ट और साथ ब्लैक पेपर। इसको मैं कर लूँगी अच्छे से मैरिनेट। फिर मैं जी लूँगी ऑयल और इसके अंदर इसको कर लूँगी फ्राई। अब ये चिकन बोनलेस की जो कुकिंग टाइम होता है वो हार्डली 2 से 4 मिनट होता है। आप इसको जितना जल्दी कुक कर लेंगे ये उतना सॉफ्ट और उतना टेंडर और उतना जूसी बनेगा। लेकिन इसका जैसे-जैसे आप कुकिंग टाइम ज़्यादा करते जाएँगे ये वैसे-वैसे हार्ड होता जाएगा और च्यू करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जी ये भी एक इसका ट्रिक है। आई होप सो आपको थोड़ा-थोड़ा समझ आ गया होगा। तो जी मैं जो पहले आपसे बात करी थी कि हर अरूज को ज़वाल है, वो आप अपनी डेली लाइफ में भी कहीं न कहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आज आपको कोई तंग कर रहा है और आपको लगता है कि वो हमेशा इसी तरह मुझे तंग करता रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या जी आपको कोई दुःख है या तकलीफ़ है तो वो भी हमेशा के लिए नहीं है। जब हम ही हमेशा के लिए नहीं है तो दुःख और तकलीफ़ या कोई भी मसला जो हो सकता है या प्रॉब्लम जो हो सकती है वो हमेशा के लिए कैसे हो सकती है। इसी के साथ ही हमारा चिकन हो चुका है ऑलमोस्ट तैयार, क्योंकि इसको हम करेंगे हाई फ्लेम पे जल्दी-जल्दी। और जो इसके अंदर मैंने वेजीज़ वगैरह डालनी है अब उनको मैं कट कर लूँगी। इसके अंदर मैंने डाला है कैरट और मैंने डाली है कैप्सिकम। तो कैरट भी इस तरह हम काट लेंगे और साथ ही हम काट लेंगे कैबेज, सॉरी कैप्सिकम नहीं कैबेज। अब जी अब मैं इस चिकन के अंदर डालने लगी हूँ चिकन स्टॉक, साथ में डालूँगी ये वेजीज़ जो मैंने काटी हुई हैं। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ साथ-साथ ही जो-जो कुछ मैंने इसके अंदर डाला है, मैंने इसके अंदर डाला है सोया सॉस, विनेगर और ब्लैक पेपर, थोड़ी-सी केचअप और थोड़ी-सी मैंने डाली है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून आप लगा लें शुगर। जी, चाइनीज़ खानों के अंदर शुगर डलती है, ब्लैक ब्लैक शुगर हो, ब्लैक कह रही हूँ, ब्राउन शुगर हो आपके पास तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा सॉल्ट, क्योंकि मैंने स्टॉक में भी डाला हुआ है, अगर आप टेस्ट कर लेना, अगर आपको कम लगेगा तो डालेंगे, और साथ आप डालेंगे रेड चिली सॉस, और मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर ना कलर देने के लिए मैंने डार्क सोया सॉस भी डाला है। वैसे जब 19 पी सूप बनाते हैं तो इसके अंदर तो वो मस्ट होता है डार्क सोया सॉस। तो ये जी इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और ये हो गया है सूप तैयार। टैडडे, साथ मैंने एग भी डाल दिए थे। एग आपने कॉर्नफ्लोर से पहले डालने हैं और एग हमेशा हम बॉयल में डालेंगे। जब ये उबल रहा होगी इसकी स्टॉक वगैरह तब हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे। और ये जी मैं इसे निकाल रही हूँ बाउल में। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।